दोस्तों, हाथ में ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है हृदय रेखा। हाथ में ये होता है बुध का पर्वत और हाथ में ये होता है शुक्र का पर्वत। बुध पर्वत के साइड में किनारे में कुछ आड़ी रेखाएं होती हैं जिन्हें विवाह की रेखा कहा जाता है, मैरिज लाइन कहा जाता है। विवाह की रेखा बुध पर्वत के साइड से किनारे से निकले और सीधे चलते हुए नीचे की ओर झुकाव ले और विवाह रेखा अंत में दो शाखाओं में विभाजित हो जाए और विवाह रेखा की दोनों शाखाएं नीचे की ओर झुकाव लें और शुक्र पर्वत में एक काले तिल का निशान बने। दोस्तों, बुध पर्वत के किनारे से विवाह रेखा निकलकर जब नीचे की ओर विवाह रेखा जब झुकाव लेती है तो इसे अशुभ माना जाता है। विवाह रेखा का नीचे की ओर झुकाव लेना या ऊपर की ओर मुड़ना खराब माना जाता है। विवाह रेखा को एकदम सीधी ही शुभ माना जाता है। लेकिन जब विवाह रेखा नीचे की ओर झुके और साथ में विवाह रेखा अंत में दो शाखाओं में विभाजित हो जाए और विवाह रेखा की दोनों शाखाएं नीचे की ओर झुकाव ले तो इसे अत्यंत अशुभ और घातक माना जाता है। ऐसे लोगों की शादी को सुख नहीं मिल पाता, ऐसे लोगों को विवाह का सुख नहीं मिल पाता। जब विवाह की रेखा नीचे की ओर झुके और अंत में दो शाखाओं में बढ़ जाए तो इसका स्पष्ट यह मतलब होता है कि ऐसे जातक की शादी में बहुत समस्या होगी। कुछ ना कुछ ऐसा कारण बनेगा कि शादी ऐसे जातक की हो नहीं पाती, पहली बात। और अगर शादी हो भी गई किसी कारण तो शादी चल नहीं पाती, तलाक की स्थिति बन जाती है, कोर्ट केस हो जाता है, मारपीट हो जाती है, पुलिस स्टेशन के दर्शन हो जाते हैं और सालों साल कोर्ट केस चलता है और पति पत्नी में अलगाव हो जाता है। ऐसे लोगों को शादी का सुख नहीं मिल पाता। विवाह रेखा के नीचे की ओर झुकना और झुकने के बाद दो शाखाओं में बढ़ जाना और शुक्र के पर्वत में काले तिल का निशान होना इस बात की गारंटी होता है कि ऐसे जातक को विवाह का सुख नहीं मिलेगा। पहली बात तो शादी ही नहीं होती, अगर शादी हो गई तो कुछ दिन बाद तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है।